भाषा, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग, पर कुछ जगह सिर्फ एक ही चीज पर काम करती है, वो है प्यार। Thank you so much. If we will get time, we'll do it tomorrow also. ये है केरला का एक हिडन ट्रेजर और केरला की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, मनरो आइलैंड। तो बाबा, अगर आप केरला आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज भी चकाचौंध और शोर शराबे से थोड़ी दूर है ये जगह। और इसी जगह चल रहे हैं आप और मैं, आम यात्री, और ये है कोस्ट ऑफ केरला सीरीज का चैप्टर 3। So finally it's time to say goodbye to वर्कला। और अभी हम एक बहुत ही अमेजिंग जगह जा रहे हैं, मुनरो आइलैंड, विच इज़ लाइक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है। तो बाबा, वर्कला से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है मनरो आइलैंड, और बाय रोड जाने में यहाँ पे लगते हैं 1.5 घंटा। So finally I have reached। ये एक छोटा सा गांव है एंड दिस इज माय होम स्टे। सो ये रूम है, यहाँ पे एक डबल बेड है, एक ये छोटा सा बेड और है। देयर इज दिस ड्रेसिंग एरिया एंड ये इनका बाथरूम है, छोटा सा गीजर लगाया हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है, यही रूम है, इसके अलावा कोई भी रूम नहीं है यहाँ पे। और ये बाहर का एरिया है रूम से, और इन्होंने एक छोटी सी साइकिल भी दी हुई है कि अगर आपको आसपास कहीं जाना है। और वहाँ पे ओनर का घर है, और बिल्कुल बाहर यहाँ से आप देखेंगे तो देयर इज दिस अमेजिंग रिवर। पूरा ऐसे गांव वाला फील आ रहा है यहाँ पे। वर्कला के बाद जो वर्कला थोड़ा अप टाउन, कैफेज वगैरह सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। यहाँ पे आके इतना ज़्यादा पीस और शांति दिख रही है, फील हो रही है, जस्ट कांट टेल यू। इट इज एक नंबर बाबा, बहुत सही, बहुत सुंदर। तो आसपास तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था। सुरेश बाबू जो यहाँ के ओनर है, उन्होंने फिर लंच अरेंज करा हमारे लिए। कुछ साउथ इंडियन डिश आई, इसको क्या बोलते हैं, डोसा की तरह ही लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। इट्स सो काइंड ऑफ हिम, कहा कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ घर पे, उसके बाद तुम कुछ खाओ और फिर घूमने जाओ। सो लेट्स हैव दिस अमेजिंग साउथ इंडियन डिश। सो लंच करने के बाद मैं यहाँ पे निकल गया हूँ मुनरो आइलैंड घूमने के लिए। और मुनरो आइलैंड घूमने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे आप कनो रेंट ले सकते हैं। 500 रुपी पर आवर पे आपको ऐसी कनो मिल जाएगी, और पूरा मुनरो आइलैंड घूमने के लिए लगता है अराउंड 2 से 2.5 घंटा। तो मान लीजिए आप 1000-1500 रुपए के बीच में पे करेंगे, और ये आपको पूरा मुनरो आइलैंड घुमाएंगे। और ये जो रिवर है उसका नाम है कल्लड़ा, काफी ज्यादा सुंदर है ये जगह, रियली ब्यूटीफुल। एलपी के अमेजिंग बैक वाटर्स में जाने के बाद मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस जगह से, पर इस जगह ने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। सो मुनरो आइलैंड को आप मिनिएचर वर्जन भी कह सकते हैं एलपी का। और जो असली बैक वाटर्स है मेरे ख्याल से वो यही है, बिकॉज जो एलपी था वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुका है, इतनी सारी भीड़ होती है वहाँ पे। मेरे को कम से कम 1 घंटा हो चुका है, मैंने दूसरी बोट नहीं देखी है यहाँ पे। और जो ये लेन्स हैं यहाँ पे छोटी छोटी, जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग प्लेस। और कहीं ना कहीं आपको ये वेनिस की भी याद दिलाएगा, जो वेनिस में ऐसे ब्रिजेस बने होते हैं छोटे छोटे, उसके नीचे से बोट्स जाती हैं, सेम यहाँ पे है, बस ये इंडिया है और वो वेनिस है। बट ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह है। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, और जो बैक वाटर्स जो एलपी में उससे थोड़ा अच्छे वाला वर्जन आपको देखना है, तो मुनरो आइलैंड इज लाइक रिवर, लेक, सारी चीज़ें यहाँ पे। देयर इज दिस अष्टमुडी लेक, वहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है, पेड़ से बना हुआ है। आई डोंट नो मैंग्रोव है कि क्या है, बट विल गोना गो देयर एंड विल गोना सी। सो अष्टमुडी लेक फेमस है अपने छोटे छोटे आइलैंड के लिए, और वो जो दूर स्ट्रक्चर दिख रहा है मैंग्रोव का, वो आपने काफी जगह देखा होगा इंस्टाग्राम पे। इट्स रियली फेमस। दिस मुनरो आइलैंड इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन केरला। अभी तक मैं गया हूँ एलपी एंड वर्कला, बट दिस वन इज लाइक बहुत फाड़ है। अष्टमुडी लेक घूमने के बाद तांबी भैया ने मुझे दिखाई जेलीफिश, और उसके बाद वो मुझे वापस लेके गए बैक वाटर्स, और वहाँ मैंने देखा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ क्वायर मेकिंग। मनरो आइलैंड में आज भी काफ़ी सारे लोगों का मेन काम क्वायर मेकिंग ही है, और पूरा दिन काम करने के बाद वो 350 रुपये तक ही कमा पाते हैं।
बैक वाटर की पतली पतली सुंदर गलियों से होते हुए 1.5 घंटे घूमने के बाद मैंने अपना बजट देखते हुए दुखी मन से एंड किया ये कैनो ट्रिप। This canoeing trip was really amazing. യാത്ര വിച്ഛേദിക്കുന്നത് ശരിക്കും അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയൊക്കെ പോയായിരുന്നു, അതിനേക്കാളൊക്കെ ബെറ്റർ ആണ്. So this is the number और अगर कोई भी आना चाहता है तो कॉल करे तंबी को। ओके वो बॉय बिल्कुल इन्हीं को ही कॉल करना है। तो यहाँ के जो ओनर है सुरेश बाबू, इतने ज़्यादा अमेजिंग बंदे हैं वो। इतनी तेज़ बारिश आ रही है फिर भी वो हमारे लिए यहाँ पे खाना लेके आए हैं। और उनका ये एक ही रूम है और उन्होंने लोन पे लेके इसको बनाया है। अगर आप गूगल पे इनका होम स्टे सर्च करेंगे देन यूल सी के कितने अमेजिंग रिव्यूज़ हैं यहाँ के। इसका पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। दिस इज puttu. This is all making rice. I making only with. With sambar you'll gonna eat it? Sorry? With sambar? No, I put a banana, anything like that. कल रात से ही बारिश आ रही है और अभी तक बारिश रुकी नहीं है। इट्स स्टिल रेनिंग। और यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था नारियल का, वो रात में ऐसे गिरा। ये यहाँ से सुबह आके काटा इस पेड़ को, वहाँ से वहाँ ये पूरा गिरा दिया था, ये दोबारा लगाया। और ब्रेकफास्ट आ चुका है। आज हमें मिला है एग करी और इसके साथ में इडियप्पम। ब्रेकफास्ट के बाद सुरेश बाबूजी ने मुझे इनवाइट करा अपने 250 साल पुराने घर को देखने के लिए। 250 years old. This home is 250 years old. Rice and everything keeping like this. No maintenance. Oh, What is it? I am the 5th generation of this house. okay. Yeah. Fifth. टाइम के साथ काफ़ी चेंजेस हुए हैं इस घर में, बट फील तो आज भी यहाँ 250 साल पहले वाला ही आ रहा था। This is the ward, this place number 4. Ah. This is the house number 101. This island is called, it's like a Kakaturuthu. It means the cross island. Before it was like that, the name. It's not like Mantro Island, Colonel Mantro. He came here, he developed this island and he started to farming of coconut, started to education and all. In the memory of that colonel, the name came, means Mantro Island. Most of the people is, they are working here, it's like fishing, farming, coconut farming. The people used to travel by normal canoe and all. After 1960 or something like that, one bridge came and this island is connected to the other places. Before tourism, the Mantro Island picture was totally different. I heard about from my grandfather, my grandmother and my father, lot of stories about Mantro Island. Their time, most of the people, villages, they are going for the job like, you know, the sky making, small shop and fish farming and all. Most of the villages, they are depending upon this river only. This is called Kallar River. They are collecting the sand from the river and they sell it in the other side. And this sand is going to all over the entire area in the Kollam district for this building construction and all. Government banned the sand collection and people, they don't know. They are struggling with the job. They don't know what they want to do because they don't have the job. Last 15 years ago only, the tourism started into the Mantro Island. It's very booming. When the tourism came to Mantro Island, totally changed our culture, area, our living style. This time, lot of people involved with the tourism. All the people came tourism field. Now, I think more than 35 homestays here. 2 or 3 resort is here and Shikara boat came and the people started to learn to English, learn to start speaking English also because you know most of the guests is coming from European countries. They can answer. They have the ability to speak English also. Then they can understand what they are asking and what they want. So बारिश अभी भी रुकी नहीं है बट ऑटो कर लिया। यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी चर्च है, डच चर्च। वी गोना गो देयर, जो कर्नल मनरो उन्होंने वो बनवाई थी उस टाइम पे एंड इट्स रियली फेमस है। सो ये रास्ता है जो चर्च के लिए जाता है। ओ भैया लेके जा रहे हैं ऑटो वाले हमें चर्च पे। दिस इज द वे। तो ये है वो चर्च मुनरो आइलैंड में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको 1878 में डच लोगों ने बनाया था जो उस टाइम यहाँ पे राज करते थे। सबसे अच्छी बात इस चर्च की ये है तब से लेके अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए। जैसी ये चर्च थी 1878 से लेके आज तक ये ऐसी की ऐसी है। और जो ये ऊपर साइन आप देख रहे हैं डच स्टैंप होती थी उस जमाने में, डच यहाँ पे रहते थे। एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे पूरा लश ग्रीन एरिया है, सामने लेक दिख रही है, इट्स अष्टमुडी लेक। सिर्फ संडेज को ये चर्च खुलती है, उसके अलावा ये चर्च बंद ही रहती है। अंदर से भी ये काफी खूबसूरत है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। और अगर आप मुनरो आइलैंड आते हैं देन दिस चर्च इज
चर्च देखने के बाद कहानी वहीं खत्म हुई जहाँ से शुरू हुई थी, रेलवे स्टेशन पर। ओके बाय बाय, आई विल सी यू अगेन, आई विल कम दोबारा। और ये दोबारा आने के वादे के साथ मैंने ख़त्म करा अपना ये मनरो आइलैंड का ट्रिप और चल पड़ा अपने अगले सफ़र पर।